आज मेरा पहला सफर है शहर की तरफ। ये कहानी है वल्ली नाम की एक छोटी सी जिज्ञासु लड़की की। उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था अपने घर के दरवाजे से बाहर सड़क को देखना। हर घंटे एक बस उसके गांव से शहर जाती थी। उस बस को देखना वल्ली के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। धीरे धीरे उसके मन में एक इच्छा पैदा हुई, बस में बैठकर शहर जाने की। शहर का किराया 30 पैसे है और वहां पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। शहर का किराया 30 पैसे, खिलौने नहीं, मिठाई नहीं, मुझे बस के सफर के लिए ये पैसे बचाने ही होंगे। माँ दोपहर 1 बजे सो जाती है और ठीक 4 बजे जागती है, यानी मेरे पास पूरे 3 घंटे हैं। अगर मैं 1 बजे वाली बस पकड़ लूं तो 1:45 बजे शहर पहुंच जाऊंगी और उसी बस से वापस भी आ जाऊंगी। बस रोको, मुझे शहर जाना है। हॉर्न। जल्दी करो, जिसे आना है उसे जल्दी बुलाओ। मैं हूँ, मुझे ही बस में चढ़ना है। Come along, little miss. I'll help you up. No thank you uncle, I can manage on my own. Well, all right then. Up you go. I told you I could do it. नाराज मत होइए मेरी मैडम, आइए आगे बैठिए। बस बिल्कुल नई थी। अंदर की सीटें नर्म और आरामदायक थीं और ऊपर की रेलिंग चांदी की तरह चमक रही थी। खिड़की के नीचे पर्दा था, इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कितना सुंदर है सब कुछ, नीले नीले पहाड़ और जहाँ तक देखो सिर्फ हरियाली ही हरियाली, बिल्कुल सपने जैसा। सुनो बच्ची, इस तरह खड़े मत रहो, बैठ जाओ। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी सबकी तरह 30 पैसे दिए हैं। अरे साहब, ये तो बहुत बड़ी मैडम है। क्या कोई छोटी लड़की अपना किराया देकर अकेले शहर जा सकती है? मैं कोई मैडम नहीं हूँ और आपने अभी तक मुझे टिकट भी नहीं दिया। अच्छा मैडम। क्यों बिटिया, अकेली जा रही हो? कोई साथ नहीं है? हाँ, मैं अकेली ही सफर कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है, समझे? एक जवान गाय अपनी पूंछ ऊपर उठाए सड़क के बीचों बीच तेजी से दौड़ रही थी, ठीक बस के सामने। ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन गाय और भी तेज दौड़ने लगी। ये दृश्य देखकर वल्ली इतनी जोर से हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे मैडम, इतनी मत हंसो, थोड़ी हंसी कड़ के लिए भी बचा कर रखो। दूर से आती हुई ट्रेन कुछ ही क्षणों में जोरदार गड़गड़ाहट के साथ पटरी पर से गुजर गई। कुछ ही देर बाद बस एक व्यस्त बाजार सड़क पर पहुंची। चारों ओर बड़ी दुकानें, रंग बिरंगे कपड़े और भीड़ देखकर वल्ली आश्चर्य से सब देखने लगी। कुछ ही देर में बस शहर के बस अड्डे पर पहुंच गई। वल्ली बड़ी उत्सुकता से बाहर का दृश्य देखने लगी। मैडम, शहर आ गया है। वल्ली वहीं खड़ी रही। उसने तय किया था कि वो इसी बस से वापस गांव लौटेगी। मैडम, आप नहीं उतरेंगी? नहीं, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। वल्ली ने अपनी जेब से 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को दे दिए। क्या हुआ, कुछ बात है? नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस में घूमना था, बस। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो बाहर घूमकर नहीं देखोगी? अकेले? नहीं, मुझे डर लगेगा। पर बस में आने में तो तुम्हें डर नहीं लगा? उसमें डरने की क्या बात है? तो वहाँ जाकर कुछ पी क्यों नहीं लेती? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पे ले आता हूँ। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा टिकट दे दीजिए। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होंगी? नहीं, कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा। थोड़ी ही देर में बस फिर से चल पड़ी और फिर वही सुंदर दृश्य उसके सामने आने लगे। वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी। वो हर एक दृश्य को उसी उत्साह से देख रही थी जैसा पहले देखा था। लेकिन अचानक उसने सड़क किनारे एक गाय को मरा हुआ देखा। वही गाय जो सड़क पर दौड़ रही थी अब चुपचाप पड़ी थी। ये देखकर वल्ली एकदम शांत। क्या ये वही गाय है जो शहर जाते समय बस के सामने दौड़ रही थी? कंडक्टर ने सिर हिलाया। बस आगे बढ़ती रही, लेकिन उस गाय की याद उसके मन में बनी रही। अब उसका बाहर देखने का मन नहीं कर रहा था। वो चुपचाप अपनी सीट पर खड़ी रही जब तक बस उसके गांव नहीं पहुंची। अच्छा सर, फिर मिलेंगे। ठीक है मैडम, जब भी मन हो बस में आ जाना और किराया लाना मत भूलना। वो हल्के से मुस्कुराई
और बस से नीचे कूद गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ और दक्षिण गली वाली मौसी बात कर रही थीं। अरे, तुम कहाँ गई थी? वल्ली बस हल्के से मुस्कुरा दी और चुप रही। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमारे आसपास और इस दुनिया में कितनी सारी चीजें होती हैं, हम सब कुछ जान ही नहीं सकते, और जो जानते हैं उसे भी पूरी तरह समझ नहीं पाते। ओह हाँ, क्या क्या कहा तुमने? मैं बस आपकी बात से सहमत हो रही थी कि बहुत सी बातें हमें बिना जाने ही हो जाती हैं। अरे, छोटी सी लड़की है और देखो कैसे हमारी बातों में बोल रही है जैसे कोई बड़ी औरत हो। वल्ली हल्के से मुस्कुराई। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी इस मुस्कान को समझे। शहर देख लिया, बस का सफर भी कर लिया। अब मैं सच में बड़ी हो गई हूँ।